हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। एक तो ये है कि कहीं नंबर तो कम नहीं होगा ना रिजल्ट में, क्योंकि हमारे 90 मार्क्स हैं, 82 है। और दूसरा ये है कि नंबर कितना बढ़ सकता है। आप सभी के जितने भी डाउट्स आए थे, साथ में मैंने आपको बोला था कि जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर आप अपने डाउट्स आप भेजिएगा। जो क्वेश्चंस में आपको लगता है कि इसका आंसर सीटेट ने गलत दिया है, इसे चैलेंज करना चाहिए, तो आप सभी की साइड से मैं जो है चैलेंज कर दूंगी। क्योंकि एक चीज याद रखो, क्योंकि ये भी मैसेज आ रहा है कि आप चैलेंज करो या कोई एक स्टूडेंट करेगा तो क्या उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। तो जी हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर जो है स्टूडेंट को जो है चैलेंज करना है। कोई भी एक कर देगा तो जितने लोग भी सीटेट का एग्जाम दिए हैं सभी को उसका फायदा होगा। एंड बहुत सारे मैसेज आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चंस के आपने भेजे हैं कि हिंदी में गलत है, संस्कृत में गलत है, सीडीपी में गलत है, ऐसे बहुत सारे आए हैं। तो हम इसे देखने वाले हैं, प्लस मैं आप सभी को भी बताने वाली हूँ कि आपके जो भी डाउट्स आए हैं कि कितने नंबर मिल सकते हैं। दूसरा है ये है कि नॉर्मलाइजेशन, नंबर घटेगा तो नहीं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट आंसर की चैलेंज, और जो रिजल्ट आता है उसमें नंबर बढ़ा हुआ रहेगा या नहीं, इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूंगी कि देखिए, जो लोग भी मेरे पास मैसेज करके पूछ रहे हैं कि नंबर बढ़ने के कितने चांसेस हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टी से एक चीज बस बोल दूंगी कि चाहे कितने भी क्वेश्चंस गलत हो, आप ये मत सोचना कि 15 क्वेश्चंस गलत है तो 15 नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मार्क्स कभी नहीं बढ़ता है। अभी तक का जो पूरा एग्जाम हुआ है उस बेस पे मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो अगर जो लोग भी मान लीजिए किसी का 81 है, किसी का 89 है, तो आप रिजल्ट तक जरूर वेट करो। हो सकता है कि आप पास हो जाओ, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि 1, 2, 3 इतने चांसेस हैं, 3 नंबर तक के चांसेस हैं कि नंबर बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं। दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के किसी के पहले 100 आ रहे थे, सडन उनके नंबर 50 या 75 आ गया है। तो एक बार प्लीज आप आंसर की अच्छे से मैच जरूर करना, क्योंकि कई बार होता है कि हम जल्दीबाजी में या फिर गलत तरीके से भी मैच कर लेते हैं, जो लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक हो जाता है उस वजह से भी नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो प्लीज आप आंसर की भी अच्छे से मैच करना। कितने प्रश्न पे नंबर मिल सकते हैं ये भी तो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, वैसे तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस का ही दिखाऊं कि कितने क्वेश्चंस आपने मुझे भेजा है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, 50-100 हैं कि हर स्टूडेंट को लग रहा है कि ये वाला जो है इस पे नंबर मिलना चाहिए, मेरे 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे। बट मैं आपको फिर से एक चीज बोलूंगी कि अगर आपका ज्यादा डिफरेंस है नंबर में, मान लो आपके अभी भी 70, 75, 80 है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी, SC, ST से, तो आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर लो। नेक्स्ट सीटेट जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कब तक होगा, तो जुलाई में होगा, आप उसकी तैयारी अभी से करें। एंड उसकी क्लासेस भी हमारी यूट्यूब पे ही फ्री में स्टार्ट होने वाली हैं। नोट्स मैंने जो है अभी बीच में जो समय मुझे मिला था उसमें मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप वो नोट्स भी ले सकते हो। सोशल साइंस का भी है मेरे पास, इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन सीटेट पूछ लेगा। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, तो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो नंबर अगर मैं आपको बताऊं, सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बातें नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो काफी लंबी वीडियोस हो जाएगी। ये जो सोशल साइंस का एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे, मतलब किस ज्ञान से संपन्न थे। अब इसमें अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में ये ऐसी कुछ लाइन तो नहीं लिखी है डायरेक्ट कि वो इस ज्ञान से संपन्न थे, बट हाँ ये जरूर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था, कांसे और तांबा इसमें लिखा हुआ इन दोनों का था। बट इसमें जो इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया है ना, बस उस वजह से डाउट हो रहा है। अदरवाइज इसमें तो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, कांसा भी सही हो रहा है, तांबा भी सही हो रहा है। बट ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया है कि मास्टर जो है क्राफ्ट्स पर्सन एंड पोसेस्ड नॉलेज ऑफ, मतलब किससे वो संपन्न थे, किस ज्ञान से संपन्न थे। तो यहाँ पर इस चक्कर में इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट फिर भी इसको बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप प्लीज इस क्वेश्चन को चैलेंज करो, तो इसको हम कर देंगे। बट देखते हैं कि नंबर कितना बढ़ता है। पिछली बार आपको पता ही है, जुलाई वाले में इतने क्वेश्चंस जितने लोगों ने भेजे थे, मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस पे किया था, बट मार्क्स तो आपको पता ही है कि कुछ लोगों का बढ़ा था, कुछ लोगों का बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर की को अच्छे से मैच करके रखिएगा। ये क्वेश्चन था कि धातु ज्ञान से संपन्न थे, तो ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था ना कि इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, बट कांसा, तांबा, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, उसमें सारे नाम मेंशन हैं। तो 2 ऑप्शन सही होता है, बट सीटेट ने इसमें तांबा माना है। तो चलो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, इसको कर देंगे। दूसरा आपका ये वाला क्वेश्चन तो मुझे सबने भेजा हुआ है, ठीक है, और वो भी स्क्रीनशॉट के साथ, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो पैसेज वाले हैं ना, मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि पैसेज और पैडागॉजी में अगर आपको लगता है, मतलब कि कई बार ये अपने ही वाले आंसर्स मानते हैं, सही नहीं करते हैं, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा हुआ है।
अब एक और क्वेश्चन आया था शिक्षण अधिगम वाला, ठीक है, एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें रेयरली है, मतलब रेयरली है कि ये लोग आंसर्स को जो है चेंज करें। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी जिसमें आपको लगता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन था ना कर्क रेखा वाला, तो इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका तो ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है, बट आप उसको एक बार जरूर डिटेल में पढ़िएगा कि दोनों एजर्शन एंड रीजन का स्टेटमेंट वो उसके एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं हो रहा है, तो आप इसे जरूर देखें। दूसरा आपका जो है हड़प्पा वाला, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये तो ठीक है, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। ये पैडागॉजी वाला जो था ना कि जो शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत ही चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है, तो इसमें भी आपका जो है अगर आप इसको दोनों को देखिएगा ध्यान से, तो इसमें भी चैलेंज करने से कोई नंबर नहीं बढ़ने वाला है, जो भी आपके डाउट्स आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, तो मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगी कि अगर एनसीईआरटी का कोई प्रूफ है तो आप उसे जरूर लगाना। जैसे कि वो हड़प्पा वाला है तो हम एनसीईआरटी का प्रूफ लगा सकते हैं। बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के साथ है तो ही आप भेजिएगा। दूसरा कि पैडागॉजी, जैसे कि सीडीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हिंदी के आए हैं, संस्कृत के आए हैं, इंग्लिश के आए हैं, पैसेज के आए हैं, पैडागॉजी के आए हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके 1 से 2, जैसे कि सीडीपी में भी है 1-2 क्वेश्चंस, उस पे चैलेंज हो सकता है, बट आप पैसेज पे चैलेंज मत करना। अगर आपको लगे कि मतलब कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है तो प्लीज अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि चैलेंज करने के लिए तो 50 क्वेश्चंस मेरे पास भेजे गए। आप बताओ क्या 50 क्वेश्चंस में कभी नंबर बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया है कि 2 से 3 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब चलो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इस पे करके देखते हैं। अब पता नहीं क्या ये लोग बदलेंगे भी या नहीं बदलेंगे। बाकी उसके बाद से जो भी आपको लगे इसके अलावा भी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं क्योंकि ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। मुश्किल से आपको पता ही है कि आज 2 हो गया, 3, 4, 2 दिन बचे हुए हैं और 5 के बाद से आपका रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। तो सीडीपी के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। स्थानीय वस्तु वाला भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है, एक मानचित्र वाला भी भेजा गया है, ठीक है। तो ये वीडियोस भी इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बोल रही हूँ अगर आप देख रहे हैं तो आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि सीटेट ने पैसेज और पैडागॉजी वाला आंसर सही दिया या नहीं दिया है। वैसे ही मानते तो है नहीं। और नॉर्मलाइजेशन, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई प्रोसेस इसमें होता नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, फिर भी आप खुद सोचो कि साइंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि गलत हैं, सोशल साइंस में, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर इन्होंने जानबूझ के इस बार गलत दे दिया। क्यों? ताकि आप 1000 रुपए लगाओ और इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाए, क्योंकि सब स्टूडेंट्स कर ही देते हैं चैलेंज। अब ये वीडियोस कुछ लोगों तक पहुंचेगी, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, कुछ लोग चुपचाप से चैलेंज करके बैठ जाते हैं, तो कमाई किसकी हो रही है आपको भी पता है। तो ये जानबूझ के भी ऐसा किया जाता है ताकि आप चैलेंज करो और ये आंसर्स तो बदलेंगे ही, प्लस पैसे भी मिल जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, ना ही पहले हुआ है। और 14-15 के पेपर में जो भी थोड़ा बहुत होगा ही, डिफरेंस होगा ही, उसके बावजूद भी वो सेम एज इट इज ही रहेगा। आपके नंबर रिजल्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन के बिना ही मिलेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मलाइजेशन आपको भी पता है कि क्वालिफाइंग वाले एग्जाम में नहीं होता है। नंबर घटेगा तो नहीं, ऐसे मैसेज मेरे पास बहुत आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं 90 पे हैं और 82 पे हैं। और आप भी जानते हो कि अगर नंबर नहीं बढ़ता है तो ठीक है, पास ही है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर कम हो जाता है तो 1 नंबर से रुक भी जाता है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि वैसे अभी तक तो देखा गया है कि अगर आपने आंसर की बहुत ही अच्छे से मैच किया है, कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर आपका नंबर जितना है, अगर मान लो नहीं बढ़ता है तो उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने नंबर बढ़ सकते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। सीटेट पास करने की मैंने आपको बताया ही है कि सीटेट में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर, SC ST OBC हैं तो 82 नंबर। बट अगर SC ST OBC BPSC का एग्जाम जो है देना चाहते हैं और आप दूसरे स्टेट के हैं तो उस केस में आपके पास 90 नंबर ही होना चाहिए। DSSB की जो वैकेंसीज आ रही है उस केस में भी आपके पास 90 नंबर ही चाहिए, ठीक है। 82 में सिर्फ आप KVS का भर सकते हो या फिर अपने स्टेट का। ये डाउट भी मैंने क्लियर किया है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। आंसर की चैलेंज ये 5 जनवरी तक है और आंसर की चैलेंज करने पे क्या कोई एक ही, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर मैं करूंगी बस अकेले तो भी उसका फायदा सबको होगा, कोई और करेगा तो उसका फायदा सबको होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सभी को करना है, और करना भी मत, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका। रिजल्ट आपका 5 जनवरी के बाद से कभी भी आ सकता है, और पिछली बार तो इन्होंने 3 से 4 दिन के अंदर ही दे दिया था। इस बार भी आपको हो सकता है कि 10 या 12 इतने डेट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में आपके अपडेटेड मार्क्स होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी नंबर बढ़ते हैं आंसर की को चैलेंज करने के बाद, तो वो नंबर आपका बढ़कर आएगा रिजल्ट में, और आंसर की भी ये लोग उसी दिन देते हैं, फाइनल आंसर की, ठीक है।
तो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करो अगर आपके नंबर सच में बहुत ज़्यादा कम है तो, और बाकी 1 से 2 नंबर कम है तो आप प्लीज़ वेट करो, आप पास हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी कुछ लोग बोलते हैं कि उनका 2 नंबर बढ़ गया था, कुछ लोग बोलते हैं कि उनका 1 नंबर बढ़ गया था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप वेट जरूर करें। जितने लोग भी टेंशन में हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन 81 और 89 वालों को है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप रिजल्ट तक वेट करें। एंड जिनके नंबर 90 है, 82 है, तो थोड़ा बहुत टेंशन तो लगा ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं नंबर ना कम हो जाए। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि नंबर वैसे कम तो नहीं होता है, हाँ बढ़ जरूर जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो जिसका प्रूफ हो एनसीईआरटी वाला, तो ही आप प्लीज उस नंबर पे भेजना। और पैसेज और पेडागोजी वाले उतने सही होते नहीं है, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आप सभी के साथ जो है यहाँ पर बताया है, ये स्टूडेंट्स के ही द्वारा भेजा गया है। तो आप मुझे बताना कि इसमें से आपको क्या लगता है कि किस पे चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।